हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। दिल्ली एनसीआर में चल रहा किसान आंदोलन को 2 महीने हो चुके हैं और इस बीच किसानों ने यह दावा किया है कि पुलिस ने गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में किसान परेड को मंजूरी दे दी है। हालांकि पुलिस की तरफ से इसे आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और पुलिस को परेड के रूट का अभी इंतजार है। भले ही किसान ट्रैक्टर मार्च के लिए मंजूरी मिलने का दावा कर रहे हों, लेकिन 60 दिन बीत जाने के बावजूद भी सरकार और किसानों के बीच कृषि कानूनों पर सहमति नहीं बन पाई है। क्या दिल्ली में किसान परेड को मंजूरी मिलेगी? क्या 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर किसानों के ट्रैक्टर दौड़ लगाएंगे? दिल्ली में परेड के दौरान क्या होगा पुलिस का रोल? ऐसे तमाम सवालों पर शनिवार दिन भर किसान नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच चर्चा होती रही, लेकिन शाम होते होते किसान नेताओं ने बताया कि ट्रैक्टर परेड के लिए पुलिस ने मंजूरी दे दी है और 26 जनवरी को सभी नियमों को ध्यान में रखकर किसान ट्रैक्टर परेड करेंगे। पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के बाद किसान नेता योगेंद्र यादव ने बताया कि पुलिस ने दिल्ली में किसान परेड को मंजूरी दी है, जिसके बाद किसान दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसानों के ट्रैक्टर मार्च के वक्त देश की आन, बान और शान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घोषणा की थी कि देश भर से किसान अपने ट्रैक्टर लेके दिल्ली आएंगे। हमने घोषणा की थी कि अब हम बैरिकेड पे नहीं रुकेंगे, हम दिल्ली के अंदर आएंगे। आज मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि 5 राउंड बात के बाद ये सारी बातें कबूल हो गई हैं। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पे गण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए, क्योंकि तंत्र था जो गण के ऊपर बैठ गया था, गण की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए किसान गणतंत्र दिवस परेड करेगा इस देश में पहली बार। सारे के सारे बैरिकेड खुलेंगे, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे, मार्च करेंगे। रूट के बारे में मोटे तौर पे सहमति बन गई है। कुछ छोटी छोटी डिटेल्स आज रात को वर्कआउट होनी है, कल हम आपके सबके साथ शेयर कर देंगे। मगर आप सबके माध्यम से हम देश भर के किसानों को कहना चाहते हैं, पिछले 2 महीने से आपने बेसब्री से, बहुत दुख के साथ इंतजार किया है और अफसोस है कि वो बातचीत आज भी सरकार के अड़ियलपने की वजह से टिक नहीं पा रही है। लेकिन 26 जनवरी को हम अपने दिल की भावना व्यक्त करने अपनी राजधानी के अंदर जाएंगे और एक ऐसी ऐतिहासिक किसान परेड होगी, किसान गणतंत्र परेड होगी, जैसी इस देश ने कभी नहीं देखी। शांतिपूर्वक होगी और इस देश के गणतंत्र दिवस परेड पे या इस देश की सुरक्षा आन बान पे कोई छींटा नहीं पड़े। योगेंद्र यादव ने ये भी बताया कि पुलिस की ओर से ट्रैक्टर परेड के लिए कोई समय और ट्रैक्टरों की संख्या को तय नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर जहां भी किसान डटे हुए हैं, वो वहां से ट्रैक्टर परेड शुरू करेंगे। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि पुलिस ने दिल्ली की जिन सीमाओं को बंद किया है, उनको खोल दिया जाएगा। टाइम का, जैसे हमने बताया, टाइम का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जितने ट्रैक्टर आ रहे हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, खुद पुलिस हमें कह रही है कि जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा आ रहे हैं, पुलिस हमें बता रही है। तो ऐसे में कोई बार बार पहले पुलिस की तरफ से ये आ रहा था कि आप लिमिट कर दो, इतने ट्रैक्टर आएंगे, ऐसी कोई लिमिट मंजूर नहीं हुई है। जो ट्रैक्टर आएंगे सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। रही रूट की बात, रूट में जहां जहां पे हमारे मोर्चे हैं, जितने भी मोर्चे हैं, सब आगे बढ़े, यानी कि सब बैरिकेड खुलेंगे, सब अपने आगे की सड़कों पे जाएंगे। उसके बाद लगभग 80% रूट डिसाइड हो चुका है। थोड़ा सा आज हमारे साथियों ने रात को रेकी करके कुछ माइनर पॉइंट्स को सेटल करना है, इसलिए आपको वो हम सारी सूचना कल शेयर करेंगे। किसान संगठन के नेताओं ने अपने साथियों से ट्रैक्टर परेड के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूरी ने कहा कि परेड में शामिल होने वाले किसान नियमों का उल्लंघन न करें। जितने भी हमारे किसान भाई परेड में आएंगे
वो सभी शांति बनाए रखें और अनुशासन में रहें, एक दूसरे के आगे ना भगाएं और जैसे पूरी कमेटी जो दिशा निर्देश दे उनको माने, अनुशासन बनाए रखें। और जो सरकार की ये था कि हम दिल्ली में एंटर नहीं करने देंगे, ट्रैक्टर बैन है दिल्ली के अंदर, वो सब चीजें जो है वो सॉल्व हो गई हैं। सारे बैरिकेड हटेंगे, हमें तोड़ने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमने ये भी कह दिया था कि अगर सरकार बैरिकेड लगाएगी तो फिर हमें तोड़ने पड़ेंगे। वहीं किसान नेताओं के दावों के बीच ट्रैक्टर परेड की मंजूरी को लेकर पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बावजूद इसके प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से किसान अपने अपने ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि कृषि कानून पर बेनतीजा वार्ता के बाद किसान ट्रैक्टर परेड से सरकार वार्ता को आगे बढ़ाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो फिलहाल ट्रैक्टर परेड को लेकर के अब फिलहाल स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है। हालांकि किसान संगठन नेता इस बात को लेकर के सुनिश्चित कर चुके हैं कि ट्रैक्टर परेड को लेकर के किसानों को मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन इन्हीं सभी चीजों को लेकर के जरा बात कर लेते हैं, क्या आखिर सरकार के साथ इससे पहले जितने भी दौर की बातचीत हुई है, क्यों आखिर समाधान नहीं निकल पा रहा है? इसको लेकर के प्रहलाद भारूखेड़ा हमारे साथ किसान नेता कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रहलाद जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ प्रदीप भटनागर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जरा आप दोनों से ही रिएक्शन लूं, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता लाजपत सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं, मुख्य धरना स्थल है, वहां इस वक्त गतिविधि क्या चल रही है जरा जान लेते हैं। सबसे पहले क्या अभी तक लाजपत जानकारी है? ट्रैक्टर परेड को लेकर रिहर्सल इससे पहले तक की गई है, हर तस्वीर हम अपने सभी दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। अब ट्रैक्टर परेड को लेकर के किसान नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि परमिशन मिल चुकी है। कितना जोश है और क्या तैयारियां हैं, क्या रणनीतियां हैं? अगर बात करें तो देखिए, सिंगू बॉर्डर जो बिंदु पॉइंट है जहाँ से किसान 40 लोगों का एक संगठन है जो 40 लोगों का एक संगठन है जो समूह है, वो इस आंदोलन को हर तरीके से हर संगठन बिल्कुल शांति से और शांति की अपील करते हुए लगता है कुछ तकनीकी खामी आ रही है, लेकिन मैं जरा प्रहलाद जी के पास आता हूं। प्रहलाद जी, आप ट्रैक्टर परेड को लेकर के किसान संगठन नेताओं की तरफ से तो ये कह दिया गया है कि हमें परमिशन मिल गई है, लेकिन अभी तक पुलिस अधिकारियों की तरफ से इस पर कुछ कहा नहीं गया है। ये पूरी तरीके से मान लिया जाए कि अब परमिशन मिल चुकी है? दिल्ली के पुलिस प्रशासन था, हरियाणा का पुलिस प्रशासन था, यूपी का, तीनों राज्यों के पुलिस प्रशासन के साथ बैठक हुई और उस बैठक के अंदर ये साफ हो गया कि जो कल की परेड है, 26 जनवरी की जो ट्रैक्टर मार्च की परेड है, उसमें जो सरकार ने पहली बार जो है वे अनुमति दी है। वरना आज तक होता है आंदोलनों के अंदर जो है वो धक्के से ही करना पड़ता है, कभी भी मंजूरियां नहीं मिलती है। लेकिन जनता का इतना बड़ा जो जमावड़ा यहाँ पे होने जा रहा है और लाखों की संख्या में जो लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, जो लोगों की एक भावना इस आंदोलन के साथ बनी हुई है, उसको देखते हुए सरकार जो है वो झुकी है और सरकार ने ये परमिशन जो दी है, ये किसानों की एक बड़ी हम जीत मानते हैं कि इतने बड़ी संख्या में जो लोग आए। उसके आगे सरकार को जो पहले ये एक डर दिखा रही थी सरकार, हेलीकॉप्टर लगा के, बैरिकेड लगा के, मिलिट्री लगा के, इस तरीके का एक हवा बनाया जा रहा था जिसमें जनता में एक माहौल बनाया जा रहा था कि अब तो कुछ नहीं, पता नहीं क्या होगा। जो सरकार पीछे हटी है और किसानों के आगे सरकार को झुकती नहीं, लेकिन ठीक है, सरकार झुक गई है, किसानों की जीत हो गई है। ट्रैक्टर परेड को लेकर के तो ये मान लिया गया, आप भी मान रहे हैं कि जीत हो चुकी है, लेकिन अब ये आश्वस्त कैसे किया जाएगा कि वहां पर जितने भी ट्रैक्टर शामिल होंगे, जितने भी लोग वहां पर आएंगे, वो किसी भी तरीके से अपील तो की जा रही है, किसान नेताओं की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि एक लाइन में एक क्यू में ही ट्रैक्टर चलाने हैं। इन सभी चीजों को कैसे मैनेज किया जाएगा? निर्देशित किया गया है, बताया गया है कि आप किसानों को, जितने भी किसान इसमें शामिल होंगे? बिल्कुल, इसके अंदर हमने पूरी तैयारी की है। इसमें वॉलेंटियर जो है उनके एक बनाए गए हैं, उसके अंदर सब तरीकों की तैयारियां होंगी, झांकियां होंगी और हर एक जो किसान यहाँ पे आ रहा है वो बिल्कुल अनुशासन में रहकर इस परेड मार्च के अंदर शामिल होंगे और एक लाइन के अंदर जो ट्रैक्टर चलेंगे, एक ऐतिहासिक ट्रैक्टर परेड मार्च होगा। ये उसको पूरी दुनिया देखेगी और बिल्कुल जो किसान है वो बिल्कुल अनुशासन में, आप देख रहे हो 2 महीने से यहाँ पे बैठे हैं और बिल्कुल अनुशासन में बैठे हैं। तो ये भी 26 जनवरी की परेड है, ये भी अनुशासन तरीके से की जाएगी। हम
किसी भी प्रकार हम देश का झंडा ऊंचा करने आए हैं, हम इस देश के झंडे को नीचा नहीं होने देंगे। ये हमारे आन-बान की शान की बात है देश की, तो हम इसको एक ऐतिहासिक रूप से परेड को मनाएंगे जिसमें झांकियां। लेकिन आंदोलन को लेकर के कोई समाधान की बात क्यों सामने नहीं आ रही है प्रहलाद जी? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इससे पहले भी सरकार के साथ कई दौर की जब मीटिंग हो चुकी है, बेनतीजा रही, कोई निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आया। कारण इसके पीछे आपको क्या नजर आते हैं? कारण इसके पीछे सरकार जो है उसकी मंशा ठीक नहीं है। सरकार जो कॉरपोरेट घराने हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए ही सरकार जो है वो ज्यादा उत्सुक हो रही है, लेकिन देश की जनता जो है आज सड़कों के ऊपर है, लाखों लोग आप देख रहे हो सड़कों के ऊपर है। तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि सरकार को झुकना पड़ेगा। जो कॉरपोरेट घरानों को खुश करने में जो ये लगे हैं, प्रदीप जी जवाब दीजिए जरा इस पर। लोग इनको बिल्कुल झुकना पड़ेगा। और हम ये तय करके आए थे कि जब तक ये कानून निरस्त नहीं हो जाते, एमएसपी खरीद गारंटी कानून नहीं बढ़ जाते, हम घरों को वापस प्रदीप जी से जरा, ठीक है प्रदीप जी से जवाब, प्रदीप भटनागर जी जरा इस पर रिएक्शन दीजिए। ये बार बार कहा जाता है कि कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए ही आप पीछे नहीं हटने को तैयार हैं। ये देश मैं कॉर्पोरेट घराने की शुरुआत करते हैं तो मैं वहीं से शुरू कर देता हूँ। देखिए मैं बताऊँ, कॉर्पोरेट घराने की ये बात कर रहे हैं, अगर कॉर्पोरेट घराने आज से नहीं है, आज शक्ति लोग दुनिया भर के आते आते वो आज से नहीं है। जितना भी पंजाब में ज्यादा से ज्यादा किसानी होती है, हरियाणा में होती है, ये क्या किसान जितना भी धान निकलता है या गेहूं निकलता है कहाँ बेचते हैं? ये कॉर्पोरेट घरानों को तो बेचते हैं। आज जिनका कॉर्पोरेट घराना कह रहे हैं, ये सरकार को बदनाम कर रहे हैं। इंदिरा गांधी के टाइम से कॉर्पोरेट घराना काम कर रहा है, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से कॉर्पोरेट काम कर रहा है। कॉर्पोरेट तो आज क्या पुराना है, पूरे वर्ल्ड में करता है। क्या ये जो फसल और धान बेचते हैं ये कॉर्पोरेट को तो बेचते हैं, ठीक है। ये ओपनली नहीं किसान नेता टीवी के माध्यम से बोलते हैं, मगर जितना भी बड़ा किसान है सब कॉर्पोरेट घराने को अपना अनाज। नहीं, सरकार की जो अभी तक की कोशिशें हैं प्रदीप भटनागर, अभी तक की सरकार की जितनी भी कोशिशें हैं, क्या उससे किसान आखिर नाखुश क्यों है? लगा रहा हूँ चीज का जी, दोबारा रिपीट करेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी तक की जितनी भी दौर की बातचीत रही है, किसान संगठन नेता आखिर सहमत क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसके पीछे कौन सी ऐसी ताकत है जिसके बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी कहा कि इस सबके पीछे, आंदोलन के पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो समाधान होने नहीं देना चाहती हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है। देखिए मैं छोटी सी चीजें बताऊं आपको। देखिए जितना बड़ा किसान नेताओं का पैनल है, किसान नहीं श्रमिक नहीं, किसान नेता का जो पैनल है वो इतना बड़ा है कि सब अपने आप में बहुत बड़े महारथी हैं और बहुत बड़े अपने अपने क्षेत्र के नेता हैं, अपने अपने जिले के बड़े नेता हैं। किसी को दावा करता है इंटरनेट में मेरे 50,000 किसान नेता जुड़े हुए हैं, कोई 25,000 जुड़े हैं, कोई 2 लाख जुड़े हुए हैं। देखिए उनके साथ की बात है। अगर किसी की बात रुकती है तो उसकी वो समझो कि उसको अपने आप को बेइज्जती समझता है। जब तक ये पैनल छोटा नहीं होगा, जैसे पंचायत गांव में होती है, पंच एक होता है मुखिया, बाकी सब बोलने वाले सारे होते हैं, उसी प्रकार से इतना बड़ा जो पैनल है ये कभी डिसीजन पे आ नहीं पाएगा। किसानों से सरकार खुले मन से बात कर रही है और ओपनली बात करें। जितने नेता जा रहे नेता और नेता ठीक है प्रहलाद जी, सरकार जब ये कह रही है कि 1 से 1.5 साल तक इन कानूनों को फिलहाल होल्ड पर रखा जा सकता है, आप उसके लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं? नहीं होगा, नहीं हो सकता। नहीं है, क्योंकि ये जो कानून आए हैं, इन कानूनों को जो बेस है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को पूर्ण रूप से प्राइवेट नहीं तो चर्चा करिए ना इस पर। 1 से 1.5 साल तक आप ये कह रहे हैं कि इन कानूनों को आप साइडलाइन कीजिए। सरकार यही तो कह रही है कि 1 से 1.5 साल तक आप चर्चा कीजिए आराम से। कमेटी बना रहे हैं हम। अगर आपको सरकार की बातों पर भरोसा नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर भरोसा करिए। कहीं तो एतबार करना होगा ना सर। जैसे खेत के अंदर हम आपको कहना चाहते हैं, जैसे खेत के अंदर हमारे झाड़ झक्कड़ उग जाते हैं, उनको अगर हम ऊपर से काट दें तो वो थोड़े दिन के बाद में फिर उग जाते हैं। तो हम तो उसको जड़ों से, हम खेती करने वाले लोग हैं, हम उनको जड़ों से काटना चाहते हैं। तो इसी तरीके से इन कानूनों को जो है, इनकी जो जड़ है उन्हीं को हम खत्म करना चाहते हैं, ना कि ये सिर्फ उसका महीना। ये तो सरकार की मंशा है कि ये 1-2 साल के लिए एक बार इनको लटका दिया जाए, ये लोग घरों को वापस चले जाएंगे तो दोबारा से इतना आंदोलन नहीं होगा। ये सरकार सिर्फ इसलिए करना चाह रही है, लेकिन हम कानून निरस्त करवाए से पहले हम घरों को नहीं लौटेंगे। और एमएसपी खरीद गारंटी कानून है वो बनवाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, एमएसपी खरीद गारंटी का कानून होना चाहिए। प्रदीप भटनागर, इस पर आश्वस्त करिए। देखिए सरकार ने एमएसपी को नहीं छेड़ा है और एमएसपी जैसे तक है और लिखित में हर चीज, हर शर्त किसानों की मानी जा रही है सरकार के माध्यम से। जो अरियल रवैया किसानों ने, किसान तो नहीं कहूंगा, किसान नेताओं ने जो अपना रखा है वो ठीक नहीं है। आप जो किसान आज जो आप ट्रैक्टर रैली नहीं कीजिए, सिर्फ ट्रैक्टर प्रदर्शन कीजिए। ये ट्रैक्टरों का प्रदर्शन है,
ये दिखाना चाहते हैं रैली नहीं है, ये तिरंगा यात्रा नहीं है ट्रैक्टरों की, ये प्रदर्शन है ट्रैक्टरों का। अगर ट्रैक्टर तो वैसे ही दोनों बॉर्डरों पे इतने सारे खड़े हैं, क्या जरूरत है बाद में मंगाने की आपको ट्रैक्टर? 100 ट्रैक्टर, हजारों ट्रैक्टर पहले आप पे खड़े हैं, तो आपने क्यों आह्वान करा? और आह्वान के साथ साथ एक किसान नेता है जो अपने लेटर पैड पे जारी करते हैं कि आप ट्रैक्टर में ट्रॉली, तिरपाल और रजाई रख के आइएगा। फिर क्या मंशा निकालेंगे इसकी? भाई आप ये बताइए। नहीं तो यहाँ सरकार ने व्यवस्था तो की नहीं है सर, सरकार ने तो व्यवस्था की नहीं है ना, तो अपना इंतजाम तो खुद करके आना पड़ेगा ना सर। अगर खुले आसमान के नीचे अपनी मांगों को मनवाने के लिए आ रहे हैं, कितना समय लगेगा इसके लिए? तैयारी के साथ तो आएंगे ना किसान। देखिए मैं विशेष ट्रैक्टर रैली की बात करी मैंने, लेकिन जो धरना प्रदर्शन चल रहा अधिकार है, तो ट्रैक्टर रैली में जो आह्वान किया जा रहा है ना, देखिए उस मंशा को कहीं देखिए आप, योगेंद्र यादव खुद एक पॉलिटिकल पार्टी से बाहर निकले हैं और एक खुद पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं और वो किसानों के साथ साझा कर रहे हैं, कहीं तो कोई मंशा चीजें दिखनी चाहिए ना। अगर किसान नेता ठीक है, यानी कि इस आंदोलन में राजनीतिक दल के नेता घुस चुके हैं जो कि बातचीत को सिरे नहीं चढ़ने देना चाहते हैं। बालमुकुंद शर्मा कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है बालमुकुंद जी आपका। मैं जरा जल्दी से रिएक्शन लेना चाहता हूं, बहुत कम समय है। क्या कारण आपको लगता है कि अभी तक समाधान नहीं निकल पाया है? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो तो ये कह रहे हैं कि इसमें राजनीतिक दल घुस चुके हैं, उनके नेता घुस चुके हैं और इसीलिए समाधान नहीं होने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आंदोलन यूं ही खिंचता रहे। देखिए, बहुत सीधी बात है। भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से प्रवक्ता हमें यहां बरगला रहे हैं, ना तो योगेंद्र यादव के कोई मायने ही आज, ना वो किसान अपने ट्रैक्टर ट्राली में कितना सामान लेके आते हैं, 10 ट्राली लेके आते हैं, 100 ट्राली लेके आते हैं, कोई मायने आज। सरकार की किसान संगठनों की बात चली हुई है, 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। आपको उनसे वार्तालाप तय करके उनको समझाना है कि हम आपके हित के और अहित के बारे में सरकार क्या कर रही है। सरकार को एमएसपी देने के लिए कानून बनाना है, कानून सरकार को बनाना है, मानना किसान नेताओं को है। तो बीच की जितनी बातें इन्होंने डिबेट में की है, मैं समझता हूं वो सब यूजलेस बातें हैं, कोई उन बातों का महत्व नहीं। महत्व इस बात का है कि किसानों ने आपसे ये मांगा नहीं था, आपने किसानों पर कोरोना काल के बीचों बीच थोपा है। जब पूरा देश बंद पड़ा था, देश की आवाजाही कम बंद थी, उस समय आपने थोपा है और अब किसान जागृत हो चुका है, वो मांग कर रहा है कि हमें ये कानून नहीं चाहिए। हेलो, मेरी आवाज है? बिल्कुल ठीक है, बहुत ठीक है सर, ज्यादा समय इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।